दोस्तों, शहनशाह जहांगीर के हुक्म पर खुसरो के फ़ौजियों को खुसरो के सामने फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और ख़ुद खुसरो को घसीटकर शाही किला लाहौर लाया गया, जहां उसकी आंखें निकाली गई और सज़ा के मुताबिक और शहनशाह जहांगीर के हुक्म के मुताबिक उसकी आंखें निकाल कर उसको अंधा कर दिया गया। खुसरो इसी हालत में तड़पता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ और आज उसका नामो निशान भी बाकी नहीं है। लो जी, हम आ गए हैं रावी के किनारे पर और वहाँ चलते हैं। वहाँ से हम लेंगे टिकट कश्ती की और कश्ती में बैठकर वो सामने बारादरी है, वहाँ जाएंगे। कश्ती पर आ गए हैं। अच्छा जी, आप ज़रा इधर आना हो ना जी, तो ये भाई साहब बैठे हैं इधर। ₹100 टिकट है आने जाने का। इन्होंने छोड़ के आना है और बाद में लेके भी आना है। ये भजो आया ही नहीं। लो जी, हम चलते हैं। लो जनाब, लो जनाब, हम आ गए हैं कामरान की बारादरी में। जी दोस्तों, फाइनली हम आ पहुँचे हैं बारादरी, मिर्ज़ा कामरान की बारादरी पर। ये सामने दरिया रावी है और वो दरिया रावी का पुल है जो शदरा की तरफ जाता है। मेरे बाएं तरफ शादरा है और दाएं तरफ ये सामने लाहौर है और हम यहाँ आ गए हैं। ये सामने कामरान की बारादरी है। अच्छा दोस्तों, आपको बारादरी के हवाले से एक वाक़या भी सुनाता चलूँ। दोस्तों, शाहजहाँ के वालिद जो कि अकबर बादशाह है, शाह जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम खुसरो था और अकबर बादशाह अपने इस पोते से बहुत प्यार किया करता था और हत्ता कि जब तख्त लगाया जाता और अकबर बादशाह
तख्त नशीं होते तो अपने इस पोते के लिए भी एक छोटा तख्त लगवाते और खुसरो अपने दादा अकबर बादशाह के साथ बैठा करते थे। शहंशाह जहांगीर जो कि अकबर बादशाह का बेटा था और खुसरो का वालिद था, इसको ये ख़दशा लाहक होने लगा कि कहीं ऐसा न हो मेरे बजाय मेरा वालिद सारी सल्तनत का वारिस मेरे बेटे और अपने पोते शेखों को बना दे। ये ख़दशा लाहक होने लग गया अकबर बादशाह की मोहब्बत अपने पोते से देखकर। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि जब अकबर बादशाह ने ज़िंदगी की बाजी हार गया और दुनिया से रुखसत होने लगा तो अपने सल्तनत का वारिस शहंशाह जहांगीर को अपने बेटे को ही बनाया। बादशाह जो खुसरो अपने दादा के पास तख्त पर बैठा करता था, उसके दिल में यही बात गई कि सल्तनत का वारिस मैं बन जाता और बादशाह मैं कहलाता। इसी बात को दिल में रखते हुए उसने शहंशाह जहांगीर के साथ बगावत कर दी और फ़ौज का कुछ हिस्सा लेकर अपने बाप के मुकाबले में मैदान में आ गया। दूसरी तरफ शहंशाह जहांगीर, जिसके पास अकबर बादशाह की छोड़ी हुई फ़ौज थी, ऐसी तरबियत याफ्ता फ़ौज खुसरो से मुकाबला करना अच्छी तरह जानती थी। बहुत घमसान की जंग हुई, बिलाखिर खुसरो जंग हार गया, गिरफ्तार हुआ, शहंशाह जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। तो जब खुसरो को गिरफ्तार करके लाया गया तो इसी कामरान की बारादरी में लाया गया। शहंशाह जहांगीर ने उसकी सज़ा बड़ी अजीब तजवीज़ दी और हुक्म दिया कि इसकी आंखें निकाल कर इसको अंधा कर दिया जाएगा। और दूसरी सज़ा ये थी कि इसको घसीट कर, घोड़ों के साथ बांध कर घसीट कर शाही किला लाहौर तक ले जाया जाएगा, वहाँ जाकर इसको अंधा किया जाएगा। और इसके जो फ़ौजी बगावत में शरीक थे, इस खुसरो को जब घसीट कर ले जाया जाएगा, रास्ते में इसके फ़ौजियों को एक एक करके फांसी इसकी आंखों के सामने दी जाएगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। शाहजहां ने जो सज़ा तजवीज़ की उस पर अमल दरामद हुआ। खुसरो को घसीट कर शाही किला लाहौर तक लाया गया और उसके फ़ौजियों को एक एक करके रास्ते में फांसी लगा दिया गया। और जब शाही किला लाहौर पहुँचे, यहाँ पहुंचकर खुसरो की आंखें निकाली गई और उसको अंधा कर दिया गया। फिर उसके बाद खुसरो इसी अज़ियत के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, ये एक छोटी सी दास्तान, ये एक कहानी बारादरी के हवाले से मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा चलते चलते आपको ये कहानी और ये दास्तान भी सुनाता चलूं। दोस्तों, आज उन बादशाहों का कोई नाम लेने वाला भी यहाँ मौजूद नहीं है। आज इस बारादरी में फ़िल्मों और ड्रामों में नाच गाना करने वाले लोग आते हैं और शूटिंग करते हैं और चले जाते हैं, या फिर पिकनिक मनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। किसी को ये भी मालूम नहीं कि ये बारादरी या इमारत बनवाई किसने थी, यहाँ रहता कौन था। ख़ुद मुझसे अभी जब मैं आया हूँ तो कईयों ने मुझसे पूछ लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ज़रा रोशनी डालिए। ये दोस्तों मिर्ज़ा कामरान की बारादरी का ऊपर का मंज़र है। ये दोस्तों के सामने जो है दरिया का पुल है। और अब हम ये बारादरी की छत पर आ गए हैं।
और ये सामने बाग है जिसमें शहजादा सलीम, जिसको जहांगीर बादशाह कहा जाता है, वो यहाँ टहला करते थे। दोस्तों, मिर्ज़ा कामरान कौन थे, या आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। तो मिर्ज़ा कामरान दरअसल ज़हुरुद्दीन बाबर, जो मुग़लों के पहले बादशाह थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर आकर लोदियों से हुकूमत छीनी थी और ख़ुद तख्त नशीन हुए थे, वो मुग़ल शहंशाह पहले बादशाह थे। मिर्ज़ा कामरान उनके बड़े बेटे थे। वो लाहौर में गवर्नर रहे। ये सामने जो आप चबूतरा देख रहे हैं, एक वक्त में शहंशाह जहांगीर यहाँ पर बैठा करते थे। जगह खाली सन्नाटे मार रही है, कोई उनका नाम लेने वाला भी यहाँ मौजूद नहीं है। इस बारादरी की दीवारों पर वो कुफरियात, शरारती लोग आगे लिख जाते हैं, गंदे अशार, ऐसे ऐसे अशार लिखे हुए हैं जो मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता। तो ये दोस्तों बारादरी के ऊपर का मंज़र है। तो ये दास्तान थी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।